अभी जल्दी जल्दी निकलते हैं। मेरे को तो ऐसा हो रहा ना मैं कब घर आऊँगी। और के हिट लो रोज मम्मी नाचो उतनी जो मम्मी नाच। तो गाइस फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने ना कुछ नहीं पहना था, बस नॉर्मल। अभी मेरा आउटफिट दिखा दें। मैंने ऊपर से ये पहन रखी है जैकेट नॉर्मल सी। ये जैकेट ना मैंने इस साल निकाली नहीं क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और ये जीन्स पहन की नॉर्मल, मतलब पुरानी। मेरा ना बिल्कुल भी सर घस के जाने का बिल्कुल ही मन नहीं है। बस मैं थोड़ा अपने इन बालों को संवारती हूँ, काली माता लग रही है, थोड़ा ये सब चीज़ मतलब सही करती हूँ। और फिर शादी में जाना है। मम्मी ने बोला कि शादी में जाना थोड़ी देर बैठना, खाना खाना और टाइम से घर जाना, क्योंकि ना आजकल शादियों का सीज़न है और लोग ना पी के गाड़ी चलाते हैं। तो इसलिए आप लोग भी अगर शादी में जा रहे हो कहीं स्पेशली टू व्हीलर वाले, तो हेलमेट पक्का पहन के जाएं। देखो और चीज़ें अलग है, अपनी लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हेलमेट पहन के पक्का जाएं, पक्का 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 प्लीज़। और जाएं और टाइम से घर आ जाएं। ऐसे नहीं कि 12 बजे रात जाएं, ये वो बहुत ज़्यादा, मतलब इस टाइम ही ना हमारे पूरी रोड में कम से कम बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट, मतलब बहुत कम, मैं बता नहीं सकती आपको कितने एक्सीडेंट हुए होंगे उस दिन। कम से कम 6-7 लोगों के एक्सीडेंट हुए और मतलब बहुत सारों की जान भी गई है। तो इसलिए लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग आराम से चलाएं, हेलमेट पहने। देखो कुछ भी हो सकता है, पर अगर आपकी गलती नहीं रहेगी, कम से कम इंसान के अंदर ये भी होता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, होने की तो कुछ भी हो सकता है, क्यों मम्मी, है ना। तो प्लीज़ मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएं। स्पेशली बुरा मत मानना देखना, पर लड़कों में ये आदत होती है कि वो बिना हेलमेट की गाड़ी चलाते हैं। तो प्लीज़ मत चलाया करो, कुछ नहीं हो रहा है, कोई लड़की नहीं पटने वाली तुमसे। लाइफ रहेगी तो लड़की भी आ जाएगी, इसलिए हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएं, ठीक है। प्लीज़ बुरा मत मानना कोई, मैं आपकी उसी के लिए बात कर रही हूँ, फ़ायदे के लिए, ठीक है। और मेरे भाई मेरे को पीछे से चिढ़ा रहा है क्योंकि ये भी एक लड़का है और ये पता नहीं कैसे हो, पर मुझे पता है इसको बहुत डर है। ये मतलब इस उसमें तो मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि कभी भी ऐसी वाली चीज़ों को बंद नहीं करेगा मेरा भाई है, क्योंकि घर से इतनी डांट पड़ी है ना, इसको पहले देगा भी नहीं कोई गाड़ी चलाने के। तो मैं भी जल्दी से तैयार होती हूँ क्योंकि मुझे जल्दी जाना है, वैसे 8 बजने वाली। फिर मिलेंगे आपसे घर में, सारी बातें करेंगे। और शायद वहाँ मैं ब्लॉग बनाऊँ ना बनाऊँ बात अलग है, क्योंकि वहाँ कॉपीराइट वाले गाने थोड़ा थोड़ा मैं दिखाई दूँगी आपको इन्वायरमेंट शादी का। और दगड़ियों तनु दड़ देन भी होमा और कक्की में जान जो तलया गानिया तेला तक की बारे तो चलो मैं तैयार होती हूँ मम्मी, ठीक है। और दोस्तों आज मैंने ना ब्लॉग भी अपलोड नहीं किया, मैं घर ही आके अपलोड करूँगी, क्योंकि मुझे ना वो एडिट तो मैंने आधे अधूरा कर दिया है, फिर थंबनेल भी नहीं बना रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। मैं इसी टाइम करती हूँ और इसी टाइम डालती हूँ, क्योंकि मुझे ना अगर मैं कल एडिट करूँगी और आज डालूंगी तो मुझे ऐसा लगता है कुछ कमी है इसमें, और अगर मैं अभी डाल देती हूँ तो मुझे उतना वो नहीं लगता, मतलब मुझे लगता है ठीक ही है। इसलिए मैं ज़्यादा उसमें नहीं रह सकती प्रेशर में, इसलिए मैं अभी डालती हूँ, अभी कर देती हूँ सारा का। तो फिलहाल मैं तैयार होती हूँ, फिर बातें करेंगे आपसे। हम फाइनली रेडी हो गए हैं, ना चाहते चाहते भी हमने थोप ही लिया थोड़ा और ज़्यादा नहीं थोपा। अब क्या करना, शादी में जाके वहाँ भूत लगते हैं, मतलब वो तो इतनी लाइट रहती है ना, थोड़ा सा गया ज़्यादा नहीं गया। और सॉरी मैं चिकन खा लूँगी तो मेरी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ानी होगी, तो उसके लिए आपको सॉरी। अभी जल्दी जल्दी निकलते हैं। मेरे को तो ऐसा हो रहा ना मैं कब घर आऊँगी और कब नहीं वीडियो अपलोड करूँगी। मुझे अपनी पड़ी है, मुझे दूसरी शादी की कुछ पड़ी नहीं है ना, मुझे शादी में जाना है। मुझे पता है ना क्यों जा रहा हूँ अपनी बहन की वजह से, क्योंकि वो दिन शाम को घूमने भी नहीं गई, तो उसका मन है इसका मतलब घूमने का बहुत ज़्यादा, इसलिए जा रही हूँ उसके साथ। तो चलो चलते हैं। तो गाइस मैंने ये वाले शूज़ पहने हैं, पर ये फिसलते हैं क्योंकि ये लेदर वाले हैं ना। और ये मेरी बहन भी तैयार हो रही है यहाँ पे, देखो 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 लाल मिर्ची को मिर्ची 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 है। मैं अपनी शक्ल दिखाती हूँ आप लोगों को, मेरी शक्ल दिख रही है। उतनी जैसी मैं कस के हिट लो रोज मम्मी नाचो उतनी जैसी मम्मी नाचना यार, मम्मी नाचना उतनी जैसी मैं कस के हिट लो। हमारी स्कूटी बंद हो गई, फिर से चालू हो गई।
मुखड़ी ए तेरी कोई मुखड़ी भली लगी रे आँख में काजल नख न धुली भली लगी रे आँख में काजल नख न धुली भली लगी रे हाथ में कंगन कान में झुमका भली छाजी रे हाथ में कंगन कान में झुमका भली छाजी रे ए तेरी कोई मुखड़ी ए तेरी प्यारी मुखड़ी ए तेरी कोई मुखड़ी भली लगी रे ए तेरी कोई तो गाइस शादी भी हो गई है और मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि मुझे शर्म तो क्या ही आती, पर वहाँ पे कुछ था ही नहीं व्लॉग बनाने लायक, मतलब सब लोग बिजी हो रहे थे और भीड़ भी ज़्यादा थी और इसलिए तो चलते हैं घर जाके मिलेंगे आपसे। तो गाइस हम घर आ गए और इनको देखो, इन दोनों को। ओए अंदर मत आओ, बाहर चलो। अब ना जाते हैं। मम्मी रोटी नहीं है, एक भी नहीं है, रस बिस्कुट कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, रस भी नहीं है। रस तो खाते नहीं, बिस्किट भी नहीं खाते, रोटी खाते। भात है, कुछ नहीं है इनके लिए। जान मुझे दे तो नहीं रही कहीं। नहीं है तेरे पास तो बाय बाय। जा शादी में जाओ, शादी में मिले छक। हाय मॉम, हम टाइम पे घर आ गए ना। मौसा जी ने बोला हमको भागो यहाँ से घर। हैं? अरे तो लेट नहीं हो गई थी, 10 बज गए। अब टाइम तो हो ही गया भाई। बड़े मौसा छोटा मौसा लग गए वहाँ गिनती करने में, हिसाब करने में। तो गाइस अब देखो, ये मेकअप रिमूव करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैंने वो लगाया। ठीक है, गंदा लग रहा। मैं रोज लिपस्टिक नहीं लगाती ना, इसलिए मेरा थोड़ा लिप्स का कलर ठीक है। मतलब और लड़कियों का तो जो रोज लगाती है ना, उनका बहुत ख़राब हो जाता है, इसलिए मुझे तो ऐसी फैशन नहीं पसंद जो मेरी नेचुरल ब्यूटी को ख़राब कर। क्यों मम्मी, दूध नहीं पीनी क्या? मैंने तो कुछ नहीं खाया, पता क्यों? तुझे पता है ना, मैं खाती भी नहीं हूँ। मैं सच्ची में कुछ नहीं खाती। मेरी बहन ने भी तो, मेरी बहन मेरी भुल्ली है, ये मुझे बहुत प्यार करती है। मेरी गुन्नू का है। गुंजी गुंजी क्या कर रही हो? माइनक्राफ्ट खेल रही हो? आपको पता था हम कहाँ गए थे? आई लव यू बेबी। लव यू टू। गुन्नू तेरा दोस्त आया था वहाँ, यूवी। मम्मी पापा का फोन आ रहा है इसमें। लव यू बेबी। लव यू टू। तो दोस्तों मैं ना मैं मम्मी को ये बताना भूल गई। पता है वहाँ पे, आप लोगों को भी नहीं बताया शायद मैंने, तो वहाँ जिस वेडिंग पॉइंट पे हम गए थे, पता है वहाँ 2 शादियाँ थी, ठीक है। तो मतलब बाहर पे मैंने देख लिया था नेम, वहाँ पे लिखा था निश्चित या फिर कुछ ऐसा लिखा था, एन से कोई नाम लिखा था, और लड़की का नाम भी एन से लिखा था। हमने बोला ये तो नहीं लग रहा है जिनकी शादी में हमने जाना था, ये तो कोई और ही लगा। फिर हम अंदर तक गए, देखा दुखा हमने, और पता क्या हुआ, तो मतलब उसी वेडिंग पॉइंट में ना 2 शादियाँ थी, मतलब उसी वेडिंग पॉइंट में 2 शादियाँ थी, ठीक है। हाँ फोन में भी कार्ड चेक किया। मैं इसको बोल रही 14 को थी। श्रीनगर का वेडिंग पॉइंट पड़ रही था, बोल रही चाहन वेडिंग पॉइंट में, चाहन तेरे खूब हो गया। और चाहत के लिए चौहान पड़ी मैंने, वो भी गलती से। नीचे था लिखा हुआ मेहंदी एवं प्रीति भोज, विरासत फार्म, बाईपास हरिद्वार हरिद्वार बाईपास रोड। भाई मेरे को इतनी बेइज्जती लग रही थी ना, वहाँ कुमाऊनी की शादी थी, जाम गए। और तब मैंने अपनी बहन से बोला चल कोई नहीं, से किसको देखा हमने, मैं बता रही हूँ ना, मैंने बोला चल कोई नहीं, अगर चले जाते हैं खाना खुना खाएंगे और निकल लेंगे, कौन सा हमें बहुत ही जान रहे हैं कोई। फिर पता क्या हुआ, फिर वहाँ पे ही ना टेंट लगा था इधर की तरफ, कॉकटेल वाला। अब वहाँ देख लिया हमने एक भैया को, जिनको हम बहुत अच्छे से पहचानते हैं, ठीक है मम्मी है। हमने देखा भैया को, हमने बोला अब वही है भाई, वहीं से चलो। हम सी गए और फिर तो हमें जान पहचान के मिलते रहे। और फिर थोड़ा भीड़ थी ना वहाँ ज़्यादा, और इसलिए हमने फिर खाया और मेरे को तो डर ही लग रही थी भाई। मैंने बोला घर चली जाए, मैं घर टाइम से जाना। मेरा मेन एम ये था कि मेरा मेन एम यही था कि मैं
बस मेरे को 9:30 या फिर 9-10 बजे से पहले तो मुझे घर जाना है किसी भी हालत में। और मौसी जी इतने जोर से चिल्ला रहे में, अभी तक घर नहीं गए तुम भाई। फिर हमने बोला अब तो जान नहीं है भाई, अब तो डांट भी पड़ेगी। जब किसी ने एक बार टोक दिया ना तब सीधा हम निकलते हैं, हम तब दूसरी डांट के लिए हम रुकते ही नहीं है। पर ये है ना कि भाई बड़ों को भी चिंता होती है, क्योंकि आजकल इतनी भयंकर दुर्घटना हो रही है। जो अपना होता है ना वही बोलता भी है, और तो मतलब ऐसा होता है कि नहीं बोलता है ना, दूसरों को क्या पड़ी, पर जो अपना होता है ना वो बोलता भी है। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी आए। फिर मैंने अपने पापा को भी फ़ोन किया, नहीं तो मेरे पापा मतलब ऐसी थे कि सो ही नहीं तब तक, वरना मेरे पापा 8 बजे सो जाते, क्योंकि गांव में क्या होता है कि गांव में खाना खाओ। तो फिर पापा को फ़ोन किया, पापा ने बोला ठीक है तुम आ गए तो ठीक है। फिर मम्मी, और मतलब ऐसे भगवान का नाम लेते लेते आ रही क्योंकि भाई होता है ये चीज़ आजकल। शादियों में क्या हो रहा है, रात के टाइम लोग पी के गाड़ी चलाते हैं भाई, उनको अपनी जान की तो कुछ है नहीं। स्पेशली कार वाले, बाइक स्कूटी वाले तो तभी भी ऐसे होते हैं कि उनकी खुद की लगी ही लगी, पर कार वालों को अपने आप तो कुछ होता नहीं है, वो दूसरों को ही ठोक के जाते हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कम से कम आप, सब नहीं होते पर मोस्ट ऑफ द जो पी के चलाता है ना वो गलत ही है। चाहे वो किसी को ठोके चाहे वो किसी को ना ठोके, जो पी के चलाता है वो गलत है। यही अनुरोध है आपसे कि पूरी सावधानी के साथ जाएं। मतलब ये तो नहीं होता है कि लाइफ का अब हम जीना ही छोड़ दें, पर जो भी है टाइम से घर आ जाएं है ना मम्मी, बस सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। ज़्यादा कुछ तो था नहीं इस ब्लॉग में, ना ही मैंने, पता आजकल मन भी नहीं कर रहा है मेरा ब्लॉग बनाने का, पता नहीं क्यों, क्योंकि बीच में 2-3 दिन मैंने बनाया नहीं, फिर वो आदत ही टूट गई मेरी। फिर भी मैं अपनी आदत को वो कर लूँगी, दोबारा से उसे वैसी रिदम में लाने की कोशिश करूँगी पूरी। तो फिर मिलते हैं आपको अगले दिन।